पाकिस्तान ने कोरोना से बचाव की अपनी वैक्सीन का इजरा कर दिया। सरबराह NCOC असद उमर ने ऐलान कर दिया, आज अहम दिन है, कौम को वैक्सीन तैयार करने वाली टीम पर फख्र है। आंखों के सामने चंद माह में बड़ा इनकलाब आया। दुनिया में पहली तलब कोरोना वैक्सीन है। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन की तलब सबसे ज्यादा है। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो वो आज बड़ा मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। जो हमारे हुक्मरानों की, उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियां भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जो भी कौमें तरक्की की है, उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम, अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की। हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत मुश्किल में है, उनकी हालत देखकर तरस आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ज़ियारत में तकरीब से खिताब, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ वाले बार बार हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं, हुकूमत तो इंशाअल्लाह चलती रहेगी। फिक्र है कि ऑपोजिशन वाले साथ रहेंगे या नहीं। हमारी जब अगली हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। को पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी एजेंसीज पर, हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। और अगर ये हम मुल्ज़िमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे। PDM टैं फिश हो चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने हसास इदारों पर इल्ज़ामात को गैर मुल्की आकाओं को खुश करने की कोशिश करार दे दिया। शेख रशीद बोले, हामिद मीर से कोई राब्ता नहीं हुआ, एक मखसूस सोच और मज़मूम इरादों के तहत इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा, PDM टाएं फिश हो चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। फ्रॉड, मौशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। कराची में MQM रहनुमाओं की ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, रियासत माँ है लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत डाइन है। डाइन का सामना माँ के तौर पर नहीं किया जाता। कोरोना वबा में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफत ज़दा करार देने और टैक्स मुआफ करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। MQM में दो किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। दुबई वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी की शहर क़ायद के मसाइल पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी में कराची में कुछ नहीं किया। MQM में दो विंग हैं, एक दहशतगर्द, दूसरा सियासी है। MQM सियासी विंग के लोगों से बातचीत चलती रहेगी। सर, कोरोना की बात कर रहे हैं और SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क ही नहीं पहना हुआ। सिंध असेंबली के इजलास में फिर गर्मा गर्मी। MQM और पीपल्स पार्टी अरकान के दरमियान नोक झोंक। MQM पाकिस्तान के अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। असेंबली का इजलास जुमा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। आइंदा बजट में सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% तक इजाफे का इम्कान। माली साल 2021-22 के लिए सूबे का बजट रवा माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुत्तवक है। इलेक्ट्रिक हुकूमत, वफाकी हुकूमत और नेपरा के साथ मिलकर जो कराची के लोगों के साथ सलूक कर रही है, इसको ख़त्म किया जाए। लोड शेडिंग ख़त्म होनी चाहिए और बिलिंग ख़त्म होनी चाहिए। ये हक़ तो हमें हासिल है कि हम मुज़ाहमत करें, एहतजाज करें, जमहूरी अपना किरदार अदा करें। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को 3 दिन में लोड शेडिंग ख़त्म करने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, मसला हल ना हुआ तो 3 रोज़ बाद बड़े एहतजाजी सिलसिले का आगाज़ करेंगे।
कराची में गुजर नाले और रंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार। अदालत ने रिमार्क दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत नहीं आ जाती तब तक ऑपरेशन ना किया जाए। लीज मकानात इंक्रोचमेंट में नहीं आते तो किसी किस्म की तोड़फोड़ नहीं होगी। मजीद समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। बलूचिस्तान पीर इस्माइल में एफसी की चौकी पर फायरिंग से 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। अगर किसी कौम ने सफ़र किया है और मुश्किलात से गुजरी है, वो मुस्लिम उम्मा है जिसने लाखों जानें जिसकी कुर्बान हुई हैं दुनिया की सुपर ताकतों की राइवलरीज के अंदर। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि पिछली 6 दिहाइयों में मुस्लिम उम्मा ने मुश्किल हालात का सामना किया। दुनिया को इंसानियत की खिदमत करने वाली क़यादत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आदम बर्दाश्त बहुत बड़ा मसला है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। मई के महीने में भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ सका। गुज़िश्ता साल मई के महीने के मुकाबले में रवां साल मई में 10.87% महंगाई देखी गई। एक माह के दौरान मुर्गी की कीमत 16, आटे की कीमत में 9 और फलों की कीमत में 10% से ज़ायद का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। राजनपुर कच्चा सुमियानी में पुलिस का मुखवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने एहलकारों के बदले गिरफ्तार खतरनाक इश्तहारी डाकू भोरल की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जारियत का सिलसिला न थम सका। मुसल्लह भारतीय फौजियों ने एक माह के दौरान 14 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। फायरिंग और पैलेट गनों की बेदरेग इस्तेमाल से 28 अफराद जख्मी। भारतीय फौज के एहलकारों ने 4 खवातीन की बेहुरमती की। मोदी और करुणा ने मिलकर भारतीय मईशत का भट्टा बिठा दिया। जनवरी से मार्च के 3 माह के दौरान भारतीय शरह तरक्की सिर्फ 1.6% रही। एक साल के दौरान भारतीय शरह नमो -7.3% रही। माली खसारा GDP के 9% से ज्यादा हो गया। मुर्गियों की बीमारी बर्ड फ्लू से इंसानों के मुतासिर होने के सबूत मिल गए। चीन में बर्ड फ्लू से मुतासरा शख्स का पहला केस सामने आ गया। बर्ड फ्लू पोल्ट्री के जरिए फैलता है। न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। कैंटरबरी के इलाके में 300 से ज्यादा घरानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कीवी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों के हवाले से खबरदार कर दिया।